दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं आज वाइब्रेंट विलेज योजना। तो देखते हैं इसके बारे में हम। तो आइए, चलो इस पे डिस्कस करते हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना ये 10 फरवरी में इसको अनाउंस किया गया था और 10 अप्रैल 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च की गई थी अरुणाचल प्रदेश के किवितो गांव से लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत 663 सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए योजना बनाई गई थी। इसके अंतर्गत 4800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था 2022-23 से 2025-26 के लिए और 46 ब्लॉकों को डेवलप करने के लिए। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या डेवलप किया जाएगा, चहुमुखी विकास किया जाएगा। उसके अंतर्गत सबसे पहले किया जाएगा कि भाई 4G इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। जो बॉर्डर एरिया है, जैसे लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, भूटान है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, यहाँ इस बॉर्डर चाइना और तिब्बत के इंडिया के बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी 4G। इसके अंतर्गत 336 गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत कनेक्टिविटी को बढ़ाने की पहल की गई है। चहुमुखी विकास किया जाएगा, जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और वन नेशन वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसको बढ़ावा दिए जाने के लिए केंद्रीय पुलिस फोर्स और सेना के द्वारा इन चीज़ों को खरीदा जाएगा। और इसके अंतर्गत ही सौर ऊर्जा, पवन चक्की और नवीकरणीय ऊर्जा अधिक भूमिका होगी। और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा दी जाएगी। जीवंतता लाने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा और बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, पानी, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलप किया जाएगा। तो हाल ही में 2024-25 के बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है ये योजना। इसके अंतर्गत ही 1050 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अंतर्गत चीन की सीमा के निकट उत्तरकाशी जिले का झाला गांव पर्यावरण प्रेरी बनकर सतत विकास को भी गति प्रदान कर रहा है। भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित झाला गांव ये भागीरथी नदी किनारे के स्थित झाला गांव उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से केवल 70 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये हर्षित घाटी के प्रमुख गांवों में शामिल हैं। ये गंगोत्री से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये गांव पॉलीथीन मुक्त गांव बनने की श्रेणी में पहले पायदान पर हैं। इसके अंतर्गत गांव वालों ने मिलकर एक साझा पहल की गई थी। उस पहल का नाम धन्यवाद प्रकृति अभियान दिया गया था। इसमें महिलाओं की भी भूमिका रही और महिलाओं को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह सोमेश्वर ग्रामीण संगठन के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से 5 वर्षों से स्वरोजगार का कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत इससे जुड़ी 25 महिलाएं एप्पल जैम, एप्पल चटनी, एप्पल स्नाइडर और एप्पल साइडर विनेगर और सिकथॉर्न स्क्वैश भी तैयार कर रहे हैं। इस समूह ने गांव की ओर से प्रधानमंत्री को सेब का जैम, चटनी,
भेजने की पहल की और प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इनको धन्यवाद प्रस्ताव भी किया गया था। तो हम देखते हैं ये चीन सीमा से लगे गाँवों के लिए 10,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसके अंतर्गत है वेस्टर्न सेक्टर, जो जम्मू कश्मीर से लगा हुआ क्षेत्र है, लद्दाख वगैरह जहाँ लद्दाख से लगा हुआ क्षेत्र है, ये मैकमोहन रेखा वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला क्षेत्र है, ये सेंट्रल सेक्टर वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ही यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर है, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहले कि चीन की सीमा से लगे सुदूर गांवों में समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 19 जिलों के चुनिंदा गांवों को विकास परियोजनाओं के लिए चुना गया। सरकार ने इस फरवरी 2023 को मंजूरी दी गई थी और वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच उत्तरी सीमा से लगे गांव के 46 ब्लॉकों के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बजट में वर्ष 2024-25 के लिए 1,050 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इस योजना का उद्देश्य इन सीमावर्ती गांवों में जीवन की गुणवत्ता कायम रखना और आवर्जन मतलब माइग्रेशन होने देने के चेन में वहाँ से स्थानीय लोगों के विस्थापन को रोकने का मकसद है। वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख से लगा हुआ है, मैकमोहन, ये इसके अंतर्गत 19 जिलों के चुनिंदा गांवों को चुना गया है विकास परियोजना के लिए। 46 ब्लॉकों के 4800 करोड़ आवंटित उत्तरी सीमा पर और 113 आल वेदर सड़क योजना से जोड़ा जाएगा 136 गांवों को। इसके अंतर्गत 4,056 किलोमीटर लंबी है भारत और चीन सीमा की रेखा। 2420 करोड़ रुपए लागत विकास परियोजना की 4G मोबाइल कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगी। तो इसके अंतर्गत 4G कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, ऑल वेदर रोड के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और पर्यटन सर्किट बढ़ाया जाएगा और गाँवों में स्वयं सहायता समूह भी खोले जाएंगे। तो ये जैसे लद्दाख से लगा हुआ वेस्टर्न सेक्टर है और ये सेंट्रल सेक्टर है और ये ईस्टर्न सेक्टर है, इन सब जगहों को चारों राज्यों को मिला के और 19 जिलों को और ये वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनको डेवलप किया जाएगा और इसके तहत इस बार 1,050 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सेना के द्वारा बढ़ाई जाएगी और यहाँ पे स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है और आपको जान के इसको बहुत खुशी होगी और नई जानकारी मिली होगी। तो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ। थैंक यू, धन्यवाद।